कल के विषय में कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। राजा થોડું हाँ કામ સમરાઈઝ આપ કરો। ન્યાયની ભાષા છે ને, ન્યાય की भाषा है तो थोड़ा एक आप थोड़े हाँ फास्ट भी गए। हाँ हाँ, ठीक है, कर लेते। तो विषय ये था कि सब शुरुआत इस बात से हुई कि ब्रह्म निर्गुण और निर्धर्मक होते हैं। इस शंकराचार्य जी के स्टैंड का समर्थन करने वाले कुछ शास्त्र वचन उपलब्ध होते हैं। इसलिए ये डिस्कशन का सब्जेक्ट बना कि हमें ब्रह्म को निर्गुण निर्धर्मक जानने चाहिए या सगुण सधर्मक जानने चाहिए, या मिडल वे निकाल कर उन दोनों के बीच में कुछ सोचना चाहिए। तो हमने अपने सिद्धांत पक्ष की तरफ से ये स्टैंड रखा कि जहां भी श्रुतियां निर्गुणता का विवेचन करती है, वहां ब्रह्म में प्राकृत धर्मों का निषेध मानना चाहिए, और जहां भी सगुणता का निरूपण किया जाता है, वहां वहां हमें ब्रह्म के अंदर सभी अप्राकृत धर्मों का स्वीकार समझना चाहिए। इस पर श्री शंकराचार्य जी की तरफ से ये पूर्व पक्ष आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां अब जहां श्रुति ये निषेध कर रही है, तो उसके लिए श्रुति वचन दिया गया कि जैसे ब्रह्म को अस्थूल बताया, ब्रह्म को सूक्ष्म बता दिया, या ब्रह्म के अंदर गुणधर्मों का निषेध कर दिया। अब निषेध परक जितने भी वाक्य हैं, उसके लिए पूर्व पक्ष की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दी गई कि अभाव किसी भी वस्तु का यदि हम बताते हैं, तो उससे उसका अधिकरण तो सिद्ध होता ही है। जैसे जमीन के ऊपर घट नहीं है, ऐसा जब हमने कहा, तो जमीन तो सिद्ध होती है, केवल घट का निषेध किया जाता है। तो उस प्रकार से यदि इन वचनों का अर्थ हम गुणधर्मों के निषेध में लेते हैं, तो उससे ब्रह्म के स्वरूप में कोई आपत्ति नहीं आती है, क्योंकि स्वरूपतः ब्रह्म की सिद्धि तो होती ही है, केवल ब्रह्म के अंदर धर्मों का निषेध होता है। तो ब्रह्म की स्वरूपतः सत्ता में कोई समस्या नहीं आ रही है। इस पर हमने ये बात कही कि हम अभाव को एक अधिकरण के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे द्वैत की आपत्ति आती है। तो एक तो ब्रह्म की सत्ता हो जाती है और एक अभावात्मिका सत्ता हो जाती है। तो द्वैत की आपत्ति आने के कारण हम अभावात्मिका सत्ता या अभावात्मक अधिकरण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर पूर्व पक्ष की तरफ से फिर से ये आर्गुमेंट आई कि जब भी हम अभाव बोलते हैं, तो उसकी प्रतियोगिता रूप एक और सत्ता डिफाइन होती है, और जब श्रुति वचन में हमें ये दोनों ही वचन प्राप्त होते हैं, अर्थात जब श्रुति ये कहती है कि स्थूलत्व आदि धर्म ब्रह्म के अंदर नहीं होते हैं, तो जब इस प्रकार से उसका विवेचन किया जाता है, तो हम स्थूलता प्रतिपादक वचनों को भी मिथ्या कहते हैं, और जो अधिकरणात्मक होता है, अर्थात मानो अभाव ही अधिकरण बन रहा है, तो उस अधिकरण को भी हम मिथ्या कहते हैं। तो दोनों के ही मिथ्या होने के कारण, मतलब धर्म भी मिथ्या और धर्म का अधिकरण भी मिथ्या। तो शंकराचार्य जी के स्टैंड से हम यदि कहेंगे, तो जिस किसी ब्रह्म के अंदर धर्मों का अंगीकार किया जाता है, वो ब्रह्म तो सगुण ब्रह्म होता है, या ब्रह्म का वो सगुण पक्ष होता है। तो सगुण ब्रह्म भी मिथ्या होता है, और वो सगुणता पैदा करने वाले या सगुणता लाने वाले जो धर्म होते हैं, वो भी मिथ्या होते हैं। तो मिथ्या होने के कारण कोई द्वैत की आपत्ति नहीं आती है, अद्वैत की सिद्धि होती है। इस पर लालू भट्ट जी ने ये कहा कि यदि आप ऐसा कहेंगे कि धर्म भी मिथ्या होते हैं और धर्म का अधिकरण भी मिथ्या होता है, तब श्रुति वचन जहां ब्रह्म में धर्मों का विधान भी किया जा रहा है और धर्म का निषेध भी किया जा रहा है, इन दोनों ही वचनों में से किसी एक वचन के प्रति आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और यदि इन दोनों ही वचनों को आप स्वीकार कर चलते हो, तो उस स्थिति में
जिन वचनों के आधार पर हम ब्रह्म के अंदर निर्गुणता या निर्धर्मकता को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, वो वचन भी मिथ्या साबित होंगे, और मिथ्या यदि साबित हो जाएंगे तो शंकराचार्य जी का पक्ष भी खंडित हो जाएगा अपने आप ही। इसीलिए इस पूरे प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि हमें ब्रह्म के अंदर प्राकृत धर्मों का निषेध और अप्राकृत धर्मों का अंगीकार, इसी प्रकार से श्रुति वचनों की संगति को सोचना चाहिए कि जिससे सगुणता और निर्गुणतावाची दोनों ही प्रकार के श्रुति वचन यहाँ संगत हो जाएं। अभी आगे के पैराग्राफ में सिद्धांत पक्ष को ही कर रहे हैं क्लियर, तो उसमें भी समराइज हो जाएगा। ये जी राजा प्रणाम। और ये जो दोनों विरुद्ध श्रुति वचनों में जैसे रामानुज वाले घटक श्रुति का उपयोग करके समन्वय करे, तो वही स्टैंड मीन्स वही युक्ति से लालू भट्ट जी यहाँ कोरिलेट कर रहे। यहाँ तो केवल तर्क किया है, क्योंकि श्रुति वचन के बीच में ही तो शंकराचार्य जी फंस गए। यदि अधिकरणात्मिका श्रुति भी निषेधवाची मिथ्यात्ववाची ही साबित हुई, तो उस स्थिति में जिन श्रुति वचनों से हमें ये पता चल रहा है कि ब्रह्म निर्धर्मक होते हैं, वो श्रुति भी तो गलत साबित हो गई। तो इस तर्क से आगे फिर और किसी श्रुति वचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए उन्होंने नहीं दिए। और ये जो अभावात्मक अधिकरण हमें एक्सेप्टेड नहीं है, पर जैसे यहाँ आ गए अभाव पदार्थ विशेष अभाव प्रतियोग्य सत्ता रूप, तो अभाव के सामने जैसे आपने एग्जांपल दिया कि भूतले घटो नास्ति, तो घट नहीं है पर भूतल तो है जो अधिकरण है। तो हाँ। अधिकरण तो हम भी स्वीकारते हैं ने, ब्रह्म समझो ब्रह्म है, हमको कोई विषय भ्रांति है तो भ्रांति का अधिकरण तो भी ब्रह्म ही बनता है। हम ये कहते हैं कि ब्रह्म की सत्ता की वैरायटी के रूप में हमें भ्रांति को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वतंत्र सत्ता के रूप में नहीं करना चाहिए। जैसा नैयायिकों के वहां अभाव एक स्वतंत्र पदार्थ है, ऐसी सत्ता की एक स्वतंत्र वैरायटी के रूप में हम अभाव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ब्रह्म की सत्ता की वैरायटीज में तो सत्ता, असत्ता, भ्रांति, प्रतिभास, ये सारी सत्ता की वैरायटीज हमें एक्सेप्टेबल है ही ब्रह्मवाद में। बराबर जी राजा। हाँ ओके ओके राजा, थैंक यू। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा ये प्रश्न था कि शंकराचार्य जी भी लाइक उनके जो अनुयायी हैं वो भी भक्ति तो करते हैं, उनके भी स्तोत्र हैं भक्ति के, तो फिर वो ब्रह्म को या सगुण ब्रह्म को मिथ्या मान के भक्ति करते हैं, ऐसा उनका स्टैंड है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि तो मीन्स अगर मिथ्या है तो वो लाइक उसका कुछ आउटपुट या वो साधन कैसे बनेगा, लाइक कोई उसके फल प्राप्ति कैसे होगी, वो उनके बारे में उनका क्या स्टैंड होगा फिर, क्योंकि मिथ्या साधन है। उपासना मार्ग स्वतंत्र रूप से फल सिद्धि प्रदायक होता ही नहीं है, वो ज्ञान का अंग बनकर ही फल प्रदायक होता है। ओके मगर फिर भी लाइक अगर अंग भी मिथ्या है तो मिथ्या अंग अंगीकार करने की भी क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मिथ्या ही है उसको करने या ना करने से कुछ फर्क क्यों पड़ेगा उनके मुताबिक? फर्क ये पड़ेगा कि निर्गुण और निराकार तत्व के ऊपर सीधा ध्यान केंद्रित कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक आधार की अपेक्षा होती ही है प्रारंभिक दशा में, जब तक वो ज्ञान की सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। तो जब तक हमें आधार की अपेक्षा है तब तक सगुण ऑब्जेक्ट की भी अपेक्षा है। जी राजा। और अगर ऐसे सोचे कि वो अगर जो भी उसका जो शंकराचार्य को फॉलो करता है उनका जो साधक है उनको पहले से ही ये सब कुछ पता हो कि जो मैं जिसका भजन कर रहा हूँ वो भजन भी मिथ्या है और जो मेरा भगवान है वो भी मिथ्या है,
तो फिर उसके अंदर वो प्रेम या स्नेह या जो भक्ति के लिए अनिवार्य चीजें हैं वो प्रकट कैसे होगी, ऐसे एक क्वेश्चन होता है। हाँ, उसे प्रकट करना पर्पज ही नहीं है ना, क्योंकि वो उपासना शब्द का मतलब होता है पास जाना। किसके पास जाना? तो हम तो निर्गुण ब्रह्म के पास जाने के लिए उसके सगुण धर्म का उपयोग मात्र कर रहे हैं। तो यूज एंड थ्रो है ना वो चीज ही। तो फिर उसमें प्रेम प्रकट करने की आवश्यकता ही कहाँ है? ऐसे टेक्निकली इन जनरल पूजा मार्ग भी यही होता है। हम शंकराचार्य जी की निंदा क्यों करें? पूजा मार्ग भी ऐसा ही तो होता है कि हमारा टारगेट है मुक्ति को प्राप्त करना। तो अभी की जो प्रक्रिया है उन सब से हमें मुक्ति, तो वो एक फुटस्टेप की तरह यूज होगी। उस पर कदम रख के हम ऊपर चले गए और उस कदम को हमने पीछे छोड़ दिया। तो वही ट्रेडिशन शंकराचार्य जी के पास है कि हम प्रारंभिक दशा में होते हैं तब उपासना की सीढ़ी पर पांव रखो, उससे ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ जाओ और उपासना की सीढ़ी को ड्रॉप कर दो। तो ये लाइक एक अभिनय जैसा, लाइक नाटक जैसा वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर हाँ, हम जो शंकराचार्य के जो स्तोत्र हैं भज गोविंदम या फिर कृष्णाष्टकम, ये अगर देखें तो उसमें तो ऐसा लगता है कि कितना प्रेम है भगवान के लिए उनके पास। तो फिर शंकराचार्य जी को खुद को है ही। महाप्रभु जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। फिर से इस बारे में हमें बिल्कुल भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य जी स्वयं महादेव जी का अवतार हैं, ठाकुर जी की आज्ञा से उनका प्राकट्य है। इसलिए जो आदि शंकराचार्य हैं उनके स्वरूप को लेकर कोई मतभेद है ही नहीं। वो साक्षात महादेव जी का प्राकट्य है। तो वो सर्वथा आदरणीय है, मुक्त है, भगवान के भक्त हैं। उनके मत की समस्याएं हैं, शंकराचार्य जी की खुद की कोई पर्सनल समस्या नहीं है। तो हम जो भी खंडन करते हैं वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करते हैं, उनके मत का करते हैं। तो महाप्रभु जी ने वहां इस बात को कहा है कि उनके मत का अनुसरण करने वाले जो है वो दुर्गति को प्राप्त करते हैं। शंकराचार्य जी स्वयं तो महादेव जी हैं, इसलिए उनके स्वरूप को और उनकी गरिमा को लेकर कोई आपत्ति वाली बात नहीं। जी राजा, राजा वो तो सही है, लाइक के शंकराचार्य खुद तो महादेव का अवतार हैं और उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे। मगर जो जो उनके फॉलोवर्स हैं वो भी भज गोविंदम या कृष्णाष्टकम का पाठ करके दिखते हैं या फिर भक्ति करके करते दिखते हैं। तो लाइक शायद वो ये जो नवदा भक्ति है उनको उसको भी फॉलो करते हो या उनमें भी कुछ प्रवृत्त होते हो। भले हम ऐसे कह रहे हैं कि वो नाटक कर रहे हैं, मगर उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी ये सब कुछ करके हम देख सकते हैं। तो फिर ये जो बात है कि वो सिर्फ नाटक ही कर रहे हैं, उनका मीन्स कोई इसमें भाव नहीं है, लाइक भाव रहित भक्ति है ऐसे हम बोल रहे हैं। तो वो थोड़ा लाइक ऐसे दिखने में तो नहीं लगता है ऐसा, लाइक कि उनका पूरा हर किसी को सगुण। हर किसी को अपने साधना में इतनी स्पष्टताएं हो ये जरूरी भी नहीं है। पुष्टि मार्गी भी जो कुछ भी दिखाई देते हैं करते हुए, ऐसे उनके भाव नहीं होते हैं, या जैसा भाव होता है ऐसा वो करते नहीं है। तो दिखावा करने में जो कर रहा है उससे हम जज नहीं कर सकते हैं। मार्ग के सिद्धांत क्या है उससे ये सारी विषयों का निर्णय होता है। तो सिद्धांततः उन्हें भी इन विषयों की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी भटक रहे हैं, उसका यही अर्थ होगा। जी राइट। उन्हें खुद इन विषयों की क्लैरिटी नहीं है कि उनका सिद्धांत क्या है, या यदि वो सिद्धांत उन्हें स्वीकार्य नहीं है तो उन्हें अपना मार्ग बदल देना चाहिए। तो जो भी है एक टाइप की स्पष्टता होनी चाहिए इस विषय में। जी राजा, तो राजा ये भी उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि हम जैसे कहते हैं कि महात्मा ज्ञान पूर्वकस्तु श्रुदो सर्वोधिक प्रेम जो भक्ति है। तो फिर जो ये जो ब्रह्मवाद का जो नॉलेज है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रह्म के अंदर गुण है वो प्राकृत है या अप्राकृत है, या फिर ब्रह्म में कोई गुण ही नहीं है, लाइक ऐसे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो नॉलेज का भक्ति में क्या उपयोग होगा? ऐसे लाइक जो भक्त है जिसने डिसाइड कर लिया है कि ये भगवान है और मैं भक्त हूँ, तो उसके लिए ये सब चीजें कैसे उपयोगी रहेगी, ये सब कुछ जानना?
हम समहाउ भटक न जाएं, इसलिए महाप्रभु जी ने उपोद्घात प्रकरण में यही बात कही है कि कलिकाल के प्रवाह में विरुद्ध मत बहुत सारे प्रवर्तित हैं और शास्त्र के नाम पर चल रहे हैं। तो उन लोगों के बहकावे में आकर कहीं पुष्टि जीव अपने मार्ग से च्युत न हो जाए, इसलिए उन्हें मार्ग में बचाए रखने के लिए ये सारा उद्यम मैं कर रहा हूँ। तो हमारे लिए ये उपयोग है कि ऐसी सब बातें हमारे आसपास होती रहती हैं, अच्छी तरह से प्रचारित होती रहती हैं। तो उन सब मतों में फंसकर हम कहीं अपने मार्ग से पलट न जाएं, उसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए। जी राज, ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। हाँ, या कभी पूर्व पक्ष की तरफ से हमारे सिद्धांत के ऊपर कोई प्रश्न उपस्थित किया जाए, तब भी हमें अपना मत भी पता होना चाहिए कि इनके विरुद्ध हम क्या कहना चाहेंगे या शुद्ध शास्त्र मत क्या होता है, उसकी स्पष्टता उस परिस्थिति में करनी हमारी जिम्मेदारी बनती है। बाकी स्थिति यह है कि लोगों को कुछ अता पता नहीं होता है। निश्चलानंद जी जो पूरी पीठ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक बार मैं मिली थी तब मुझसे कहा था कि हमारे संप्रदाय के कोई आचार्य उनके साथ ट्रेन में प्रवास कर रहे थे और उनसे कुछ चर्चा हुई। तब उन्होंने, हमारे जो आचार्य थे, उन्होंने जो बात कही वो मायावाद परक कही। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि लोग ऐसे होते हैं कि आपका संप्रदाय जिस मत का खंडन करता है, उस मत का खंडन किस आधार पर किया गया है उसी की उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो जब पूछा जाए तो मुंह से मायावाद ही निकलता है। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब हम इन सब विषयों में स्पष्ट न हो। और बाकी लोगों के अंदर भी भगवान तो, ईश्वर तो निराकार ही होते हैं। साकार पूजा उपासना ये सब तो केवल स्टेपिंग स्टोन होता है, मुक्ति लक्ष्य होती है, या ब्रह्म तो यही होता है, या वेद शास्त्र के अंदर तो कहीं मूर्ति पूजा बताई ही नहीं है। ये सब बातें आर्य समाज भी बहुत प्रचारित करता है, रामकृष्ण मिशन वाले भी बहुत प्रचारित करते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी इस विषय का बहुत प्रचार किया। तो शंकराचार्य जी ने जो बात कही उसके अंश के रूप में नूतन भी सब मत प्रकट हुए ही हैं जो इन्हीं बातों को सपोर्ट करते हैं या ऐसी ही बातों को प्रचारित करते हैं। तो अभी हम देखें तो जो पारंपरिक संप्रदाय हैं उन्हें छोड़कर जितने भी नए नए विचारक या वक्ता पैदा हो गए हैं अपने आसपास स्वतंत्र, वो लोग जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कुछ भी नया नहीं बोलते हैं, शंकराचार्य जी की ही बात बोलते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है उसमें हम अगर इन बातों को कहीं भी आंशिक रूप से भी मानने लग जाएंगे तो हमारी भक्ति, सेवा और हमारे मार्ग का पर्पस सिद्धांततः नहीं पर व्यक्तिगत रूप से तो खत्म ही हो जाएगा। फिर तो आपके आचरण में करने योग्य कुछ नहीं बचेगा। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जैसे रिसेंटली अभी निरोध लक्षण की शिविर में काका जी ने इस बात को कहा था कि हम लोगों से ये पूछें कि आप किस स्वरूप की सेवा करते हो, तो वो कहते हैं कि हम चित्र की सेवा करते हैं। तो सेवा हम चित्र की नहीं करते हैं, हम तो कृष्ण की सेवा करते हैं, पर कृष्ण की चित्र रूप में करते हैं। तो हमारे मुंह से चित्र की सेवा करते हैं ऐसा निकला, उसका मतलब है कि हमारे भाव में हम अपने सेवे को कृष्ण नहीं समझते हैं, चित्र समझते हैं, तभी हमारे मुंह से ऐसी असभ्य भाषा निकलती है। तो ये सब मायावादी है जिनमें हमने उस स्वरूप में और भगवान में अंतर कर लिया, या भगवान को और उस स्वरूप को अलग मान लिया। या जो भी वैष्णव हमारे आसपास हैं जिनके मन में वैकुंठ प्राप्ति की बहुत आकांक्षाएं होती हैं, संसार की निंदा करने में जिन्हें बहुत पठित होना फील होता है, या वैराग्यप्रद बातें जिन्हें बहुत ज्ञान प्रदायक लगती हैं, ऐसी भी जितनी मानसिकताएं हैं वो सब मायावाद को ही प्रमोट करने वाली हैं। इनमें महाप्रभु जी के सिद्धांत का तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी न तो उस दृष्टि से कोई वैराग्य को प्रमोट करते हैं, न तो कभी संसार की, जगत की कभी महाप्रभु जी निंदा करते हैं, और न ठाकुर जी के स्वरूप में और साक्षात पुरुषोत्तम में कोई भेद करते हैं। तो हमारे लिए तो चाहे चित्र रूप में हो, चाहे विग्रह के रूप में हो, या चाहे वस्त्र हस्ताक्षर के रूप में हो, ठाकुर जी तो ठाकुर जी होते हैं। तो ये इन सब बातों की अंडरस्टैंडिंग जब हमारे मन में नहीं होती है तो हमारी द्वारा की गई सेवा
जिसमें हमें वस्तुतः उन्हें परब्रह्म श्री कृष्ण समझना चाहिए, वो कृष्ण न समझकर जब हम उन्हें चित्र या विग्रह या निधि स्वरूप में और घर में विराजते ठाकुर जी में जब हम भेद करते हैं, तो ये सब तो शंकराचार्य जी वाली बातें तो हम बोलते हैं। इसमें फर्क है। शंकराचार्य जी का सिद्धांत भी यही कहता है कि मूर्ति निर्गुण ब्रह्म नहीं होता है, वो सगुण ब्रह्म होता है। तो हम भी जब निधि स्वरूप में और अपने घर के सेवे में भेद करते हैं, तो हम सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की ही तो बातें कर रहे हैं। इसमें फर्क क्या है? बस उनके नाम से नहीं बोलते हैं। या मायावाद निराकर्ता, इसका जब हम पाठ करते हैं तब हमें खुद भी नहीं पता होता कि महाप्रभु जी मायावाद के निराकर्ता कैसे हैं और क्या हैं। या हम जब स्वरूप भेद कर रहे हैं, ठाकुर जी के स्वरूपों में फर्क कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, तब हम भी मायावाद का समर्थन कर रहे हैं, ये हमें खुद भी पता नहीं चलता है। ये सब कारण है, उनके बीज हमारे अंदर बचे हुए हैं, हर किसी में बचे हुए हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते या हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, पर वो हैं। इसलिए इन मतों की स्पष्टता जरूरी है कि कहीं हम इन सब में बह तो नहीं जा रहे। अनजाने ही सही, पर प्रवाह है अपने आसपास, जो भी है वो सब ऐसी ही बातें करने वालों का है। जी राजा, एकदम अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। और हाँ। ये जो भावात्मक पक्ष है वो तो लाइक आपने भी एक एग्जांपल ऐसे दिया था कि जो महाप्रसाद है वो अगर हमको स्वादिष्ट लगता है तो हम ऐसे नहीं कहते कि हमको स्वादिष्ट लगा, हम ऐसे कहते हैं कि प्रभु को वो अच्छा लगा हुआ। तो मीन्स वो जो भाव और जो एक फीलिंग जिसमें है वो आई थिंक ये सब कुछ जानने से वो माइंडसेट बन जाता है आई थिंक। जी राजा। हाँ, मतलब अनजाने में ही हम मायावादी बातें करते हैं। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब हमने स्वरूप में भेद कर दिया, तब हम बोल कर नहीं कहा है हमने कि हाँ निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म अलग होते हैं। पर कृष्ण और विग्रह ये दोनों यदि अलग हैं, या हमारे घर में विराजने वाले सेव्य और निधि स्वरूप अलग हैं, या श्रीनाथ जी और हमारे घर के ठाकुर जी अलग हैं, तो हमने ओवरऑल शंकराचार्य जी की ही बात को मान्य किया। पर ये बात तब हमें समझ में नहीं आती, पर भावात्मक रूप से जो वो शंकर मत का बीज या मायावाद का जो बीज हमारे हृदय में स्थापित हो रखा है, उसका प्रभाव ये पड़ता है कि आपके द्वारा की हुई सेवा, आजीवन की हुई सेवा सर्वथा निष्फल है, वो भगवान तक पहुंचती नहीं है। क्योंकि आप जिसकी सेवा कर रहे हो उसे आप भगवान समझते ही नहीं हो, तो भगवान क्यों आपके द्वारा की गई सेवा का अंगीकार करेंगे? किस स्वरूप से करेंगे फिर? और सगुण मानकर करोगे तो सगुणता से करेंगे तो वो पुष्टि मार्ग हुआ नहीं, पुष्टि मार्ग ये फल या साधन उसमें कुछ बचा नहीं। जी राजा, एकदम सब्टल डिफरेंस है मगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक। जी राजा। हाँ, बात यह है कि ये सब जो मत हैं वो केवल इतने मतलब थियोरेटिकल ही नहीं होते हैं। इनका जो प्रभाव पड़ता है या इन मतों की जो एक्सेसिबिलिटी हमारे जीवन में आती है, या इन मतों का जो प्रभाव हमारे आचरण में या हमारी मानसिकता में पड़ता है, या अंश रूप से इसके जो भी पोर्शंस हमारी साधना के अंदर देखने मिलते हैं, वो सब भी इन सब के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, जिन्हें देखने पर हमें ये पता चलता है कि शंकराचार्य जी के मत का प्रभाव कितना स्ट्रांग है या कहाँ तक है, किन किन चीजों पर है। बहुत छोटी सी वाक्य होता है, छोटी सी बात बोली जाती है, परंतु उसका मतलब बहुत गहरा होता है। जैसे किसी वैष्णव ने ये कह दिया कि हम तो चित्र की सेवा करते हैं, तो तुम चित्र की सेवा करते हो या कृष्ण की सेवा करते हो? पर जब हम बोल जाते हैं तब हमें पता नहीं चलता है कि इसका मतलब क्या था, पर कहीं ना कहीं वो भाव है छुपा हुआ हमारे अंदर, जो भाव चित्र में और कृष्ण में एकत्व को नहीं समझ पा रहा या नहीं स्वीकार पा रहा, उसी भाव के कारण हमारे मुंह से ये बात निकलती है। तो भगवान तो उस भाव को पकड़ते ही हैं, हमारी क्रिया को कम पकड़ते हैं, हमारी भावना को ज्यादा पकड़ते हैं। तो भगवान तक तो वही कन्वे हो रहा है कि हम चित्र की सेवा करते हैं, हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, तो भगवान क्यों आपके द्वारा की गई सेवा को अंगीकार करेंगे? तो मैटर इन चीजों से पड़ता है। जो थियरी हम पढ़ते हैं उसको जानने न जानने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे
अंदर है, जिसे ट्रेस करना बहुत जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब थियोरेटिकली वो सिद्धांत हमें पता हो कि ये चीज क्या है, या इतना सा सोच लेने से या इतना सा बात बदल देने से सिद्धांततः कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। जी राज। शंकराचार्य जी के पीछे हाथ धोकर सब लोग इसीलिए पढ़ते हैं, क्योंकि वो बात सुनने में छोटी लगती है, नॉमिनल लगती है, और ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा कह भी दिया तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है। पर वो जब बात गहरी होती जाती है तो भावनात्मक रूप से उसका फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, और हमारे सारे मार्गीय सिद्धांत रूट से खत्म होते हैं जब हम ऐसी किसी बात का समर्थन करने लगते हैं। तो इसीलिए सब आचार्य हर सिद्धांत का निरूपण करते समय इनएविटेबली उनके मत का खंडन करना जरूरी समझते हैं। हाँ भानुबेन। हाँ हाँ राजा प्रणाम। हाँ હવે વાત મને તો આમ દ્વિધા થઈ ગઈ કે સિદ્ધાંતિક જે મર્યાદા સિદ્ધાંતિક मर्यादा मार्ग और सांकर को कियो भयो जो मायावाद, तो इनमें हाँ। तो सुखी रेखा कहाँ रहेगी। अपन भी यहाँ भी ऐसा है कि साधन बना देते हैं ठाकुर जी को और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बात भी सच है। तो वहां भी साधन बनाया, यहाँ भी साधन बनाया, तो इनकी भेद रेखा कहाँ है। अपन तो अपने तो मर्यादा मार्ग प्रभु प्रणीत है ना, शास्त्रों से वेदों से आ रहा है, माया से नहीं आ वो रहा है। भेद रेखा ये है, वो भेद रेखा ये है कि मर्यादा मार्ग भी उस स्वरूप को मिथ्या नहीं कहता है, धर्म परक कहता है। तो जिनकी हम उपासना करते हैं वो धर्म रूप होते हैं, और जहां तक वो जाता है वो धर्मी होता है। तो वो धर्म और धर्मी का भेद होता है, मिथ्या नहीं होता है। शंकराचार्य जी मिथ्या कह देते हैं, इतना फर्क पड़ता है। तो जो मैं ऐसा जो मैं समझी ऐसो कि देखो वो अपन धर्म कहते हैं, मिथ्या नहीं कहते हैं, वो मिथ्या कहते हैं, इतना ही भेद है बस। हाँ बस बस इतना ही भेद है जी बस वाह। हाँ। बाकी बात तो यही सच है कि हम भी मर्यादा मार्ग भी साधन बनाता है ना भक्ति को, तो और भगवान को भी। 100%। तो 100% बात तो दोनों एक हुई, पर धर्म को वो धर्म बनाता है, ये माया बनाता है बस। हाँ, वहाँ जो धर्म है वो मिथ्या नहीं होता है, धर्म सत्य होता है। भगवान धर्म रूप से उसे उसका अंगीकार करते हैं, अपने धर्म के द्वारा या अपनी विभूति के द्वारा करते हैं। ऐसा पूजा मार्ग कहता है, उस धर्म को वो मिथ्या नहीं कहता है। एकदम समझ में आई, सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखो ये मोक्ष, यहाँ मोक्ष होगा, वहाँ मोक्ष नहीं होगा, नरक होगा। नरक होगा क्योंकि मिथ्या कह दिया ना, इसलिए होगा। हाँ, धर्म परक भी तक भी कोई समस्या नहीं थी। जी जी बहुत सुंदर। ये एक गुच्छ आज खुली है। वो धर्म में भेद, धर्म और मिथ्या में भेद आ जाता है। बहुत सुंदर सुंदर। हाँ, राजा जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि मैं श्रीरंगम गई थी, तब मेरे साथ एक रामानुज वैष्णव थे, तो उनसे जस्ट सेवा पूजा वगैरह की प्रक्रिया को लेकर कुछ चर्चा हुई थी। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपके वहाँ स्त्रियों का इन्वॉल्वमेंट पूजा आदि में कैसे होता है। तो मैंने हमारा पक्ष बताया, उन्होंने अपना बताया। तो तब वो इस बात को कह रहे थे कि उनके वहाँ प्रचलित परंपरा कन्याओं को लेकर, स्त्रियों को लेकर ये है कि स्त्री जब छोटी होती है तब बाल गोपाल की वो सेवा करते हैं, जब युवा हो जाती है तो चतुर्भुज नारायण की करती है, ऐसा पति मिले उस भाव से। फिर जब वापस संतान पैदा होना होता है या करना होता है, तब पुनः वहां बाल गोपाल की सेवा की जाती है, इस भाव से कि भगवान के जैसी संतान मिले। अब इसमें स्वरूपा शक्ति का कोई रोल नहीं है, अर्थात भगवान जो है वो एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में, दूसरे में से तीसरे स्वरूप में धर्म रूप से या अपनी शक्तियों के द्वारा परिवर्तित होते जाते हैं। यही भगवान है या यही कृष्ण है, उस प्रकार का जो एक इंटैक्ट भाव है वो वहां मेंटेन नहीं होता है। ये वो भावनात्मक दोष है
जो इस प्रकार की पद्धति में प्रकट होता है, क्योंकि वो एक प्रकार की एक मैकेनिकल प्रोसीजर है, एक शारीरिक क्रिया मात्र है जिसमें आपका ध्यान लक्ष्य के ऊपर है, भगवान के ऊपर नहीं है, कंपैरेटिवली कम है। तो जब भी ये मार्ग से नहीं होता है, वस्तुतः ये भाव से होता है। जो बात मैंने अभी भी कही कि पुष्टि मार्गी होने के बावजूद भी हमारा लक्ष्य यदि वैकुंठ को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना नहीं है, या भगवान हमारे लक्ष्य में कम और वैकुंठ की प्राप्ति हमारे लक्ष्य में ज्यादा है, तब हमारे लिए भी वो सेवा साधन ही हुई। और वो व्यक्ति के द्वारा, मार्ग नहीं, वो व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला जो कुछ भी है वो मर्यादा मार्गीय पूजा ही हुई, उसमें प्रेमात्मिका सेवा का कोई अंश नहीं बचा है। तो ये भावनात्मक डिफरेंसेस हैं, हमारे यहाँ भी लोगों को होते ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बहुत लोगों के मुंह से हम ये बात सुनते ही रहते हैं कि हाँ, मृत्यु के बाद तो हमें वैकुंठ प्राप्त करना है, या हम मरे तो अब हमें इसके बाद यही चाहिए, या हम जो कुछ भी करते हैं वो इसीलिए करते हैं। तो ये जो भी भावनाएं हमारे मुंह से निकलती हैं, ये सब वही मर्यादा ही निकलती है, इसमें पुष्टि का अंश नहीं निकलता है। तो हमारी भावना ऐसी है, तो जैसे भावना है ऐसा फल मिलेगा। वहां वो मार्ग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर मार्गानुकूल भावनाएं पैदा ही नहीं हो रही हैं। और पुष्टि का जो चित्र जी सेवा कर रहे हैं, तो वो भी प्रभु नहीं है, इनके लिए चित्र जी है, तो वो भी मायावाद हो गया। 3 जगह मायावाद है, पर फिर यहाँ अपने धर्म में धर्मी मान रहे हैं, मिथ्या नहीं मान रहे हैं करके मर्यादा मार्ग चलेगा नहीं, तो मर्यादा मार्ग भी मिथ्या है। हाँ बिल्कुल, धर्म को छोड़ दिया तो हाँ हाँ डेफिनेटली। हाँ प्रणाम हाँ। जी। सुंदर। एक प्रश्न आया है चैट में, राजा यू सेड डिजायर फॉर वैकुंठ इज मायावाद, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, मे बी I didn't say that desire for Vaikunt is Mayavad. What I said is, मैंने ये कहना चाहा कि हमारा लक्ष्य वैकुंठ नहीं होता, हमारा लक्ष्य कृष्ण होते हैं। अब कृष्ण हमारे घर में मिल रहे हैं तब भी, इसी जगत में मिल रहे हैं तब भी, वैकुंठ में मिल रहे हैं तब भी। तो हमारे ध्यान का केंद्र पृथ्वी लोक और वैकुंठ लोक नहीं है, परंतु कृष्ण है। तो हमारे लिए कृष्ण वैकुंठ प्राप्ति का एक माध्यम, मीडियम या साधन नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट मायावाद, व्हाट आई सेड इज इट इज मर्यादा मार्ग, द पूजा मार्ग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करके स्वरूप, बस स्वरूप आ सकती है कि नहीं, बस बात इतनी है। हाँ, पुष्टि वहां से आती है। जब तक हमारे हृदय में वो एक भाव डेवलप नहीं होता, या उस भाव के अंदर एक सीधी लाइन की तरह अप एंड डाउन बिना दृढ़ता नहीं बनी रहती है, तब तक उस प्रकार के भाव में पुष्टि का कोई अंश नहीं हो सकता है। ये शरद बाबा ने करा है, तब लगभग मायावाद जैसे चित्र जी सेवा कर रहे हैं, तो वो भी मायावाद हो गयो। पर मर्यादा मार्ग भी आज समझ में आयो मायावाद हो गयो, जो धर्म करने करके मिथ्या। जी जी जी, हाँ प्रणाम। हाँ, पर वो चित्र का बोलने वाले को ये नहीं पता होता है कि मुझे अगर मर्यादा मार्गी भी होना है, तब भी मुझे उसे चित्र तो नहीं ही कहना चाहिए। कहाँ चल रहा है? हाँ, बस वही है, ये सब अज्ञानता दिखाई देती है, ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती है तब। और ऐसे व्यक्ति के गले में महाप्रभु जी की कंठी देख के दुख होता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ आ गया, कहाँ आ गया। महाप्रभु जी को कितना होता होगा। हाँ, बस महाप्रभु जी इस बात को सुनने के लिए भी कभी तैयार नहीं हो सकते कि हम चित्र की सेवा करते हैं। विकट परिस्थिति है। नहीं, समस्या ये है कि हमारे लोगों में बोलने की भी सभ्यता खत्म हो चुकी है। कौन सी बात हमारे मुंह से कैसे निकलनी चाहिए, उसके जो एटिकेट्स हैं वो लोगों में से जा चुके हैं, और वो डेफिनेटली भक्तिभाव नहीं होने के कारण ही ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं। पर समहाउ कुछ एटिकेट्स भी हमें पता हो कि हाँ, ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए, तब भी उतनी मर्यादा रहती है कि कम से कम भाषा के द्वारा तो हम ऐसी बात ना निकालें अपने मुंह से। तो अच्छी भाषा बोलेंगे तो कभी अच्छा भाव भी बनेगा,
पर भाषा ही ऐसी मुंह से निकले फिर ऐसा भाव कभी बन भी नहीं सकता है। सेवा पति गई, ये बात तो हम हर दिन दसों लोगों के मुंह से सुनते हैं, या शिविर पति गई या क्लास पति गयो, ये बातें ऐसे ही हमारे मुंह से निकल जाती हैं। वो भावना कहीं ना कहीं दबी हुई है हमारे मन में, जिसे हम खत्म करना चाहते हैं, उसी वजह से हमारे मुंह से ऐसी बात निकलती है, चाहे हम उसे स्वीकारना चाहें चाहे ना स्वीकारना चाहें, पर छुपी हुई ऐसी भावना हमारे अंदर है ही, अन्यथा किसी व्यक्ति के मुंह से इतनी असभ्य भाषा निकल नहीं सकती है। बट समहाउ हमें पता चले तो उसे सुधारना चाहिए, भाषा सुधरेगी तो शायद हमारा भाव भी सुधर जाए। सरस, सच बात है। ठीक है, रखते हैं आज यहाँ, आगे कल राजा, करेंगे। एक सेकेंड राजा। प्रणाम। हाँ प्रणाम राजा। हाँ हाँ, आपने निरोध लक्षण को याद किया तो पूछ लेता हूँ। हरि मूर्ति सदा ध्येय आई थी तो अपनी शिविर में बात हुई थी और जेजे को प्रश्न भी किया था कि ऑफकोर्स जेजे ने कहा कि पहले भगवान तो समझो, तो बात तो सच है क्योंकि हम साक्षात प्रभु ही समझते, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और अपने माथे भी रहते ठाकुर। पर मेरा प्रश्न ये था कि ध्यान की बात महाप्रभु जी समझा रहे, तो ध्यान में कुछ आलम्बन चाहिए, तो ऑब्वियसली जो अपने माथे पे ठाकुर जी भी रहते हैं वही विग्रह का स्वरूप का आलम्बन ही करेंगे न राजा, ध्यान। और दूसरी बात की फिर स्वरूपता तो परब्रह्म से लेके घर के साइवे तक है, रूपाशक्ति फिर जो ठाकुर जी का अपना स्वरूप विग्रह जो माथे विराजते, जो अपन हमारा साधन निरोध किया है वो है। हाँ बिल्कुल, वहां काका ने इस बात को इसलिए नहीं कहा था क्योंकि संदर्भ पुरुषोत्तम जी का अलग है, वहां वो सेवा कर अधिकारी मानकर नहीं चल रहे हैं, इसलिए उस वचन का इस प्रकार से अर्थ पुरुषोत्तम जी की टीका के अनुसार सुसंगत नहीं होगा। पर हम इन जनरल अंडरस्टैंडिंग में अगर जा रहे हैं तो हाँ, हरि मूर्ति सदा ध्येय, वहां उसका अर्थ यही है कि हम जिस स्वरूप की सेवा करते हैं उन्हीं को हमें कृष्ण रूप से उनका ध्यान कथा संकीर्तन या गुणगान या पठन पाठन आदि के समय करना चाहिए। जी राजा, बस कोई हाँ मजा आ गया। अभी हैंगओवर है राजा, वहां से आते हैं शिविर में से तो इतना हैंगओवर रहता है, फिर यहाँ थोड़ा 1-2 दिन तो જેને કહેવાય ને ગુજરાતીમાં વસમું લાગતું હોય છે। सही बात। मूर्ति शब्द को लेकर भी लोगों में ऐसा बहुत समस्या है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग अपने वहां भी लोगों को बहुत है। मैं रिसेंटली वेस्टर्न राइटर्स को पढ़ रही थी तो वहां भी उन्होंने पुष्टि मार्ग के लिए इस बात को लिखा है कि पुष्टि मार्ग में हम स्वरूप शब्द का उपयोग करते हैं, मूर्ति शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। और ये बहुत कॉमन बिलीफ है लोगों में कि मूर्ति शब्द का उपयोग मर्यादा मार्ग में किया जाता है, स्वरूप शब्द का उपयोग पुष्टि में किया जाता है। पर अपने वहां मूर्त शब्द का मतलब होता है प्रकट रूप जो हमें दिखाई दे या जो इंद्रिय गम्य बने। तो उपनिषद ही ब्रह्म के लिए मूर्तंच अमूर्तंच, वो मूर्त शब्द से अपने वहां मूर्ति शब्द आता है। तो मूर्ति शब्द का उपयोग हम पत्थर या पाषाण के लिए या स्टैच्यू इस अर्थ में नहीं करते हैं। हम मूर्ति शब्द का प्रयोग भगवान का प्रकट रूप जो हमारे सामने है उसी के अर्थ में करते हैं। इसलिए वहां भी हरि मूर्ति ही जब महाप्रभु जी कह रहे हैं तो हरि का जो प्रकट रूप हमारे सामने है उसका ध्यान करो, ऐसा ही महाप्रभु जी का तात्पर्य हम लेंगे इफ सेवाकर्ता की बात चल रही है तो। बराबर, परफेक्ट, एकदम हाँ मजा आया। वहाँ निरोध की बात करके जे छोड़ दी, बातें कहीं नहीं, निरोध चल रहा था नहीं वो उस वक्त तो छोड़ी क्योंकि पुरुषोत्तम जी ने सेवाकर्ता के लिए निरोध लक्षण को नहीं माना है जी। तो पुरुषोत्तम जी का संदर्भ वहाँ त्यागी भक्त को अधिकारी मानने का है। तो यदि हम उस पूरी टीका को त्यागी के लिए ही संगत कर रहे हैं तो इस वचन का अर्थ हम अचानक से सेवाकर्ता के लिए लेंगे तो पुरुषोत्तम जी का जो मत है वो सुसंगत नहीं हो पाएगा। इसलिए हम पुरुषोत्तम जी की टीका के अंतर्गत इस अर्थ को नहीं सोच सकते। इन जनरल जो अर्थ हम निरोध लक्षण का समझते हैं वहां के लिए ये बात ठीक है कि सेवाकर्ता को इस प्रकार से करना चाहिए। जी, आई समझ में।
राजा आपको एक दो टाइम मिले तो 12, 13, 14, 19, 20, 21 फिक्स कर देंगे तो, क्योंकि टिकट्स का थोड़ा जस्ट हाँ जरूर। मैंने बस वो मांडवी में जो अवेलेबिलिटी हमें देखनी है उसके लिए आज बात कर ली है, 1-2 दिन में उसका जवाब आ जाए फिर हम फाइनल कर लेंगे। ओके राजा, प्रणाम। हाँ बता। हाँ ठीक, प्रणाम। आज रखते हैं यहाँ। हाँ आगे कल करेंगे। प्रणाम राजा।